फ्लैट्स को भी वास्तु जरूरी है क्या? समाधान: वास्तु शास्त्र बहुत पुराना शास्त्र होने से इस शास्त्र को समझने में समाज में बहुत बड़ा गलतियां होते रह रहा है। इस कारण की वजह से वास्तु के नाम पे समाज में बहुत बड़ा गलतियां होते रह रहा है। ये गलतियों के रुकावट का शुरुआत जब भी हुआ जब यूनिवर्सिटियों में वास्तु के बारे में पढ़ाई शुरू होने के बाद जब क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट्स निकले, तब से थोड़ा कुछ ये करेक्शंस होते रह रहा है। इसके बारे में आपको समझाने के लिए एक बात बताऊं। कई लोग समझते हैं किसी गांव में 1000 से बढ़ के मकान रहा तो तब किसी मकान को भी वास्तु देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत है। वास्तु शास्त्र अगर सत्य है, इस धरती पे कहीं भी बनाओ, जंगल में हो या शहर में हो, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर वास्तु का प्रभाव रहना पड़ेगा, रह रहा है। और वैसी कॉम्प्लेक्स के फ्लैट्स के बारे में भी लोग बहुत बड़ा गलती होते रह रहा है। वास्तु शास्त्र में मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स के बारे में, इसके बारे में कुछ नियम नहीं है, तो इसलिए अपार्टमेंट में रहा सो वो फ्लैटों के लिए वास्तु का नियम पालन नहीं होता बोल के कुछ लोग समझ रहा है। ये भी गलत है। वास्तु शास्त्र का नियमों को समझने में इस समाज में दो जगह पे बहुत कमी हो रहा है। एक माइक्रो एस्पेक्ट्स, दूसरा एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स। ये दोनों एस्पेक्ट्स में ये क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ उन्हें ही न्याय कर सकता है। ये अपार्टमेंट में रहा सो फ्लैट्स के वास्तु के बारे में हमने समझने के लिए सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए। फ्लैट का प्लान, फ्लोर का प्लान और फ्लोर का संख्या, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वाइटल है उस किसी फ्लैट का वास्तु ऑडिटिंग करने के लिए। और उस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग फ्लोर के फ्लैट के बारे में अगर सोचना है तो इन लोग इसके अलावा सराउंडिंग रोड्स, स्ट्रक्चर्स, रोड्स फोकसिंग और उस कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पे रहा सो स्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज, ये सभी चीज़ों को भी हमने कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। वैसे कॉम्प्लेक्स में अगर आखिरी मंजिल में रहा सो